हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 ऑप्शनल हिंदी में पद्य भाग में पहला पाठ है कबीर। कबीर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, अर्थात उनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी रामानंद उनके गुरु का नाम था। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी बताया है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। कबीर ने विधिवत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके द्वारा कहा भी गया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने मसी यानी शाही को और कागज को कभी नहीं छुआ और कलम को कभी गही यानी पकड़ना, कभी कलम को मैंने अपने हाथों से नहीं पकड़ा। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की भी विलक्षण प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। कि कौन से भक्त कवि थे? निर्गुण भक्त कवि थे। एक होते निर्गुण और एक होते सगुण। तो ये निर्गुण भक्त कवि थे और ज्ञान मार्गी शाखा में दीक्षित थे। एक होती है प्रेम मार्गी और एक होती है ज्ञान मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा में थे। इनका जन्म 1398 और निधन 1518 में हुआ था। इनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध मिलता है और राम रहीम की इन्होंने एकता पर बल दिया है। इन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात ये जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें जो भेदभाव करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, मूर्ति पूजा का, इन सब का कबीर के द्वारा विरोध किया गया है। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। इसका मतलब है कि कबीर ने जगह जगह घूमकर इन्होंने अपना अनुभव लिया था और उसी अनुभव को अपने दोहों और पदों में लिखा है। इस वजह से इनकी कविता विश्वसनीय, इनके पद विश्वसनीय और प्रामाणिक माने जाते हैं। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी रचे थे और ये इनकी मुख्य रचना बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में हम कबीर के 2 पद पढ़ेंगे। पहले पद में इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और कुरीतियों की आलोचना की है और दूसरे पद में हम देखेंगे कबीर ने खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा अर्थात ईश्वर से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद ही पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। अब अपने पहला पद शुरू होता है, तो देखें इसमें इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बारे में बताया है कि हिंदू और मुस्लिम लोगों में किस प्रकार से धर्मांधता फैली हुई है, क्या क्या इनमें बुराइयां हैं। तो देखें, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कि अरे कि हे मनुष्य तुम देखो, इन दोहुन राह न पाई, दोहुन यानी दोनों ने ही, दोहुन का अर्थ है दोनों ने ही, राह यानी होता है मार्ग। कि अरे देखो इन दोनों ने अर्थात हिंदू और मुस्लिम लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सही राह या सही मार्ग को नहीं अपनाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कि हिंदू लोग हैं वो अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और अपनी गगरी को अर्थात अपने पानी के मटके को छुअन न देई, किसी को छूने तक नहीं देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हिंदुओं में छुआछूत की भावना बहुत अधिक मात्रा में होती है।
कि हिंदू अपने आप को महान समझते हैं और अपनी गगरी को किसी को नहीं छूने देते। बेश्या के पायन तरसोवे यह देखो हिंदुआई। बेश्या यानी कि वेश्या के पायन यानी पैरों के, तर यानी तले, सोवे यानी सोते हैं, यह देखो हिंदुआई कि हिंदुओं की हिंदुआई को तुम देखो। ये वेश्याओं के साथ में रहते हैं, स्वयं को उच्च वर्ण का कहते हैं, अपनी तारीफ स्वयं करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए ये वेश्याओं के साथ में रमण करते हैं। उस समय इनकी श्रेष्ठता और उच्च वर्ण कहाँ चली जाती है, यह तुम हिंदुओं की हिंदुआई को देखो। अर्थात हिंदू लोग स्वयं की प्रशंसा करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन वेश्याओं के साथ में रहते हुए ये अपनी श्रेष्ठता को खो देते हैं। यह हिंदुओं की हिंदुआई है। अब ये मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। पीर जो होते हैं, पीर का मतलब होता है गुरु, अर्थात आध्यात्मिक गुरु, और ओलिया यानी होता है उनके शिष्य, गुरुओं के शिष्य। तो कवि कबीर कहते हैं मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। जो मुसलमान लोग हैं वो वैसे तो पीर और फ़कीरों के भक्त और शिष्य बने फिरते हैं, अर्थात अपने गुरु को बहुत अधिक मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुर्गी और मुर्गे को खाते रहते हैं, अर्थात जीव हत्या करते हैं। तो ये कहाँ की उनकी आध्यात्मिकता है? जब वो जीव हत्या करते हैं तब उनकी आध्यात्मिकता कहीं कहाँ चली जाती है? खाला, खाला यानी होती है मौसी, मौसी केरी बेटी ब्याहे घर ही घर में करे सगाई। कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये अपनी मौसी की लड़की से ही विवाह कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर कबीर दास ने मुसलमानों की विवाह पद्धति पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये मुस्लिम लोग हैं, ये अपनी मौसी की बेटी के साथ ही विवाह रचा लेते हैं, जो उनकी बहन लगती है, इसी से विवाह कर लेते हैं और घर ही घर में सगाई अर्थात विवाह संपन्न कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई। बाहर से एक मुर्दा घर में लेकर आते हैं, उसको धोते हैं और धो धाकर उसे पूजा वगैरह करके फिर उसको कढ़ाई में चढ़ा देते हैं, अर्थात उससे खाना बना लेते हैं। और सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। और सारी सखियां मिलकर, जेवन यानी तो होता है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए सारी सखियां मिलकर बैठ जाती है और घर भर में उनकी तारीफ होती है कि कितना अच्छा भोजन बनाया गया है। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कि देखो, कवि कबीर कहते हैं कि मैंने तो हिंदुओं का तो हिंदूपन देख लिया और मुसलमानों का मैंने मुसलमानी देख ली, अर्थात मैंने हिंदुओं को भी देखा है और मुसलमानों को भी अच्छी तरह परख लिया है। ये दोनों ही ढोंग करते हैं, धर्म के नाम पर बाहरी दिखावा करते हैं और ये दोनों ही बहुत खराब हैं, जो धार्मिकता, अंधविश्वास में और धर्म के प्रति एक दूसरे के विरोध में होते हैं, जबकि ना हिंदू अच्छे हैं और ना ही मुसलमान लोग अच्छे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कवि कबीर कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जन पुरुषों, तुम सुनो, कौन राह है जाई। अब तुम स्वयं ही अपना निर्णय करो कि तुम्हें कौन सी राह पर जाना है, तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है, अर्थात तुम किस मार्ग से अपने ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो। एक बार इसको दोबारा देख लें। अरे इन दोहुन राह न पाई। कवि कबीर कहते हैं ना मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने ही अपनी अच्छी राह को, अपने अच्छे रास्ते को ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं अपनाया। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू लोग अपनी तारीफ स्वयं करते हैं और अपनी गगरी को किसी को छूने तक नहीं देते, अर्थात छुआछूत फैलाते हैं। वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई। ये वेश्या के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और वेश्याओं के साथ रमण करते हैं। ये इनकी श्रेष्ठता और उच्च वर्ण कहाँ से देखा जाता है? मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। और मुस्लिम लोग हैं वो वैसे तो पीर फ़कीरों के भक्त और शिष्य बने फिरते हैं और घर में मुर्गी और मुर्गे को मार कर खा लेते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही घर में करे सगाई। अपनी मौसी की बेटी जो उनकी बहन लगती है उसी से वे रिश्ता जोड़ लेते हैं, सगाई करते हैं और पति पत्नी का संबंध बना लेते हैं, अर्थात इन्होंने मुसलमानों के विवाह पद्धति पर कटाक्ष किया है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई। बाहर से एक मुर्दा को ले आते हैं, अर्थात मरे हुए
पशु को ले आते हैं, पक्षी को ले आते हैं और उसको धो धाकर चढ़ा देते हैं, अर्थात उसका भोजन तैयार करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, सारी सखियां मिल करके एक साथ भोजन करने के लिए बैठ जाती है और संपूर्ण घर भर में उनकी तारीफ होती है। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कवि कबीर कहते हैं कि मैंने तो हिंदुओं की हिंदुआई को देख लिया है और मुसलमानों को मुसलमानीपन देख लिया है। मैंने अच्छी तरह परख लिया है, ये दोनों ही धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों तुम सुन लो, कौन राह है जाई, तुम स्वयं निश्चित करो कि तुम्हें कौन से रास्ते को अपनाना है। दूसरा पद है, जिस पद में कवि कबीर ने खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को इन्होंने प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है और ये अपने प्रियतम, अपने भगवान को ये अपने हृदय में बसाने की चाह रखते हैं, उनसे अपने हृदय रूपी घर में लौटने के लिए कहते हैं। तो देखना, बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। बालम यानी होता है प्रियतम, कि हे प्रियतम आओ हमारे गेहरे, गेह यानी होता है घर में, कि हे प्रियतम हे ईश्वर तुम मेरे घर में आओ, अर्थात मेरे हृदय में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारी विरह व्यथा के कारण, देह यानी होता है शरीर, मेरा शरीर दुखी हो रहा है, अर्थात तुम्हारे बिना मेरा शरीर दुखी हो रहा है, इसलिए हे प्रियतम भगवान तुम मेरे हृदय में आकर बस जाओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, कि मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया, दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री या पत्नी कहते हैं, नारी यानी स्त्री या पत्नी, मोको यानी मुझे, लगत लाज रे, लाज यानी होता है शर्म या लज्जा। जब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं तो मुझे सुन सुनकर बहुत ही लज्जा या शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, तुमने आकर मुझे अपने दिल से नहीं लगाया है तो फिर ये कैसा पति पत्नी का प्रेम है। इससे तात्पर्य है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुमने अभी तक मेरे हृदय में आकर तुम बसे नहीं हो और तुम्हारा प्रेम प्रकट नहीं किया है, तो तुम्हारा और मेरा फिर कैसा स्नेह रह गया। तो इससे कवि कबीर कहते हैं कि मेरी विरह व्यथा को तुम दूर करो और मुझे अब मेरे हृदय में आकर तुम बस जाओ और मुझे प्रेम से पूरित कर दो। स्नेह यानी होता है प्रेम। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। अन्न न भावे कि मुझे अब ना ही तो अन्न या भोजन अच्छा लगता है, नींद न आवे ना ही मुझे रात्रि में निंद्रा आती है, गृह बन ना मुझे घर में चैन मिलता है और ना ही मुझे वन में चैन मिलता है। गृह यानी होता है घर और वन यानी होता है जंगल, कि ना मुझे घर में चैन है ना मुझे जंगल में चैन है। धरे न धीर रे, कि मेरा हृदय है वो धैर्य को धारण नहीं कर रहा है, अर्थात मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार से कामिनी स्त्री को, जिस प्रकार से रसीली स्त्री को उसका बालम, उसका प्रियतम प्रिय अच्छा लगता है, जो प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार से तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नीर यानी होता है पानी। है कोई ऐसा परोपकारी, परोपकारी यानी परोपकारी, जो दूसरों का हित चाहता है। कवि कबीर कहते हैं कि मेरे आसपास में कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति है क्या। पीवसो कहे सुनाए रे, कि मेरी जो विरह व्यथा है वो पीवसो यानी प्रियतम से, जो मेरी विरह व्यथा को जाकर मेरे प्रियतम को सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि अब तो कबीर दास कहते हैं मेरा हाल बेहाल हो चुका है, अर्थात मेरा बुरा हाल हो चुका है। बिन देखे जीव जाए रे, जीव यानी होता है जीवन या फिर प्राण, कि अब तो बिना परमात्मा को देखे, बिना ईश्वर को देखे मेरा जीवन या मेरा प्राण निकल रहा है, अर्थात मैं अपने प्रियतम के बिना अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। बालम आओ हमारे गेहरे, हे कि प्रियतम परमात्मा तुम हमारे घर में आओ, अर्थात मेरे हृदय में आकर रह जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से दुखी हो रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझे सब व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्त्री या पत्नी हूँ। मोको लगत लाज रे, मुझे इससे बहुत लज्जा या शर्म की अनुभूति होती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब तुमने मुझे अपने हृदय में नहीं बसाया, तुम मेरे साथ में आकर नहीं रहे हो, मुझे
दिल से नहीं लगाया तो फिर ये कैसा प्रेम और स्नेह है। अब न भावे नींद न अन्न न भावे नींद न आवे, कि अब मुझे ना भोजन अच्छा लगता है और ना ही मुझे नींद आती है। गृह बन कि घर में और जंगल में मुझे चैन नहीं मिलता। धरे न धीर रे, मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर रहा। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार से कामिनी या रसयुक्त स्त्री को अपना प्रिय पति प्यारा होता है, उसी प्रकार से जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे प्रियतम मेरे ईश्वर बहुत अच्छे लगते हैं। है कोई ऐसा परोपकारी, पीयूषो कहे सुनाए रे, कि कोई ऐसा परोपकारी है क्या मेरे आसपास में जो मेरे हृदय के मेरे विरह व्यथा की दशा को मेरे प्रियतम से जाकर सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि अब तो कबीरदास कहते हैं कि मैं बेहाल हो चुका हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा है। बिन देखे जीव जाए रे, कि बिना देखे मेरे प्राण या मेरा जीवन अब निकलता ही जा रहा है। इन पदों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और कबीर दास ने अपने अनुभव के द्वारा इन पदों को लिखा है। कबीर दास ने राम और रहीम को एक मानते हुए एक ही स्तुति करने के लिए कहा है और इन्होंने धर्मांधता का विरोध किया है। इन्होंने स्वयं की आत्मा को दूसरे पद में ईश्वर की विरहिणी पत्नी के रूप में माना है और स्वयं परमात्मा को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद।